आजकल बहुत से बच्चों और उनके पेरेंट्स का ये सवाल है, कनाडा एक सेफ ऑप्शन नहीं रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में जो कनाडा की तरह ही एक बहुत अच्छी कंट्री है। वो कंट्री है जर्मनी। जर्मनी स्टडी वीजा का फुल स्टडी वीजा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप कम से कम अमाउंट में भी वहां जा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय, माय नेम इज अदिति, आई एम फ्रॉम वीजा से। जर्मनी क्यों चूज करें? जर्मनी आज के टाइम में एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन हो चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जॉब मार्केट बहुत अच्छी है और वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आती है। पीआर के लिए भी इजी ऑप्शन है। 4 से 5 साल में आप इजीली वहाँ पे पीआर भी हो जाते हैं और आपको 29 शेंगन कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। अगर आप भी 2026 में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और सेफ ऑप्शन देख रहे हो तो जर्मनी इज द ऑप्शन फॉर यू। सबसे पहले बात करेंगे हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज की, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में। वहाँ पे 2 तरह की यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें, पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो होती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो ट्यूशन फीस है वो 6 से 12 लाख के बीच रेंज करती है, प्लस आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है लैंग्वेज बैरियर। वैसे तो वहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। वहाँ पे IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए पीजी के लिए, और यूजी के लिए आप 6 ईच भी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अगर हम बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको लैंग्वेज चाहिए होती है, आपको जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है। आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, आपको B2 लेवल की जर्मन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हो। और वहाँ पे जॉब्स के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। जॉब्स के लिए आपको जो है जर्मन लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं। अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें, जैसे कि बर्लिन, हैम्बर्ग जैसी जो सिटीज है, वहाँ पे 80 to 90% पॉपुलेशन इंग्लिश में ही बात करती है। अब बात करते हैं वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप 12th पास आउट हो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वेयरएज अगर आप 12th पास आउट हो और आप बैचलर के लिए जाना चाहते हो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 13 इयर्स ऑफ डिग्री सिस्टम चलता है। वेयरएज इंडिया की बात करें, इंडिया में 12 इयर्स ऑफ डिग्री जो रहती है वो रहती है। बट अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको 1 साल का डिप्लोमा या फिर बैचलर की कोई फर्स्ट ईयर की कंप्लीट करने के बाद आपको उसका जो है रिजल्ट शो करना पड़ता है, वो 13 इयर्स ऑफ डिग्री को कंप्लीट करता है। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो बैचलर्स के बेसिस पे। अगर मास्टर्स के लिए जाना है, मास्टर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम 60% रहती है। हर तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पे एक्सेप्टेड है। एज गैप भी 8 से 10 साल का एक्सेप्टेड है। 35 इयर्स तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। वेयरएज अगर हम यूजी की बात करें, यूजी में भी आप जो है 24 to 25 इयर्स तक इजीली अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज रिक्वायरमेंट 58 से अबव है, और आपको जो है 2 से 3 साल का या 4 से 5 साल का गैप अकॉर्डिंग टू द एज 25 इयर्स तक इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है वो है फंड्स रिक्वायरमेंट। वहाँ पे आपको कनाडा में जैसे GIC होती है, यहाँ पे भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट शो करना पड़ता है 11 से 12 लाख के बीच का। वो आपको जो है अपना फिक्स्ड एक अमाउंट होता है, वो ब्लॉक्ड अकाउंट में सबमिट कराना होता है। हर महीने आपको जो है 900 यूरो से लेकर 950 यूरो के बीच में आपको मिलता है आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए और आपको खर्चा चलाने के लिए। अब बात करते हैं वेज रेट और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। अगर आप स्टडी वीजा पे हो, आप लीगली 20 आवर पर वीक काम कर सकते हो। सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम भी वर्क कर सकते हो। आप महीने का इजीली 1.5 से 2 लाख के बीच इजीली अर्न कर सकते हो वहाँ पे, अगर विद योर स्टडीज। आफ्टर स्टडीज आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और आपको PR भी इजीली हो जाती है। 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PR के लिए। IT, हेल्थ केयर और मैनेजमेंट सेक्टर में आपकी वेज रेट काफी अच्छी होती है और इन सेक्टर्स में आपका PR होना भी जल्दी हो जाता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट में। जिस तरह की आपने इंट्रो में सुना होगा, मैंने आपको बताया था कि आप कम से कम खर्चे में भी जर्मनी कैसे जा सकते हो। अगर आपके पास IELTS नहीं है, आप जर्मन लैंग्वेज भी क्वालिफाई नहीं कर सकते और आपको इतना अमाउंट, ब्लॉक्ड अमाउंट और फीस देने में भी दिक्कत है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑप्शन जिसमें आप 5 से 8 लाख के बीच में इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसे कि पहले भी वीडियोस में बताया है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के बारे में।
इरास्मस मेंटस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें बच्चा फर्स्ट ईयर किसी भी शेंगेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल छोटी कंट्री लातविया लिथुआनिया जैसी कंट्री में लगाता है, सेकेंड या थर्ड ईयर वो किसी और शेंगेन कंट्री में पढ़ सकता है ऑन द सेम फीस जो वो वहाँ पे पे करता है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में, जैसे कि मैंने बताया, तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, आप जर्मन लैंग्वेज में जो है नहीं अपना इंटरव्यू दे सकते हो या उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, आइल्स भी नहीं कर सकते, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो जिसमें आपको जो आप फीस वहाँ पे करोगे, फॉर एग्जाम्पल लातविया में किसी कोर्स की फीस 3 से 4 लाख के बीच है, तो आप यही फीस पे करके यहाँ की प्राइवेट इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। और ये जो है यूजी वाले बच्चे सेकेंड या थर्ड ईयर में ले सकते हैं, और अगर पीजी के लिए बच्चा है तो वो 6 मंथ्स के बाद भी इन कंट्रीज में मूव हो सकता है। सिर्फ जर्मनी में नहीं, बाकी 29 कंट्रीज में से कोई भी, चाहे वो डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इनकी सारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज होती है हर एक कंट्री में, तो आप किसी भी कंट्री में जाके पढ़ सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है और हर बच्चे को इस ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता, इवन उन्हें एजेंट्स नहीं बताते, पर लकीली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ ऑलरेडी गए हैं, उन्होंने इरास्मस का जो है फायदा भी उठाया। इरास्मस के थ्रू वो दूसरी कंट्रीज में पढ़ने भी गए हैं, जिससे उनके स्टडी ईयर पूरे भी काउंट होते हैं, प्लस वहाँ पे उन्हें पीआर भी इजी मिल जाती है। अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जर्मनी में जो आपको 20 से 25 लाख लगता था वो भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा, आप इरास्मस के थ्रू वहां जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में विदाउट एनी आइल्स पीटी, विदाउट एनी ब्लॉक्ड अकाउंट, कम से कम खर्चे में कैसे जा सकते हो, इससे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो काफी टाइम से जर्मनी जाने का प्लान कर रहे थे और उनको ऑल्टरनेटिव नहीं पता था। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।